दोस्तों नमस्कार। सेविंग बैंक इंटरेस्ट यानी बचत खाते का ब्याज कितनी राशि तक टैक्सेबल नहीं होता? ये क्वेश्चन घूम फिर कर मेरे पास आता रहता है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में देखेंगे तो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बताता है कि इस वित्त वर्ष में सपोज वित्त वर्ष 24-25 जिसकी अभी रिटर्न भरी जा रही है, इस वित्त वर्ष में करदाता ने इतना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कमाया। तो अगर सच पूछें तो किसी भी व्यक्ति को ऑप्शन देंगे कि क्या वो सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे टैक्स देना चाहता है, तो उसका क्लियर आंसर होगा नहीं नहीं। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है कि नहीं साहब सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना है, देना तो पड़ेगा। अब कैसे देना पड़ेगा ये समझना जरूरी है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम से अपनी रिटर्न भरते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में नॉन सीनियर सिटीजन का 10,000 रुपए तक का सेविंग बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिडक्शन इनकम टैक्स की धारा 80 टीटीए में मिल जाता है। इसके विपरीत यदि आप सीनियर सिटीजन करदाता हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम से रिटर्न भरते हैं, तो आपके 50,000 रुपए तक का सेविंग बैंक इंटरेस्ट प्लस एफडी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स की धारा 80 टीटीपी में आपको डिडक्शन मिल जाता है। अब यदि मैं बात करूं कि आप न्यू टैक्स रिजीम से अपनी रिटर्न भर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर करदाता आप न्यू टैक्स रिजीम से अपनी रिटर्न भरते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम से रिटर्न भरने की केस में आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट पूर्णतया टैक्सेबल है। यानी उसमें कोई ऐसी सीमा नहीं है कि इतनी राशि तक का सेविंग बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 1 रुपए भी आएगा तो टैक्सेबल होगा। तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है कि कौन सी रिजीम है और उसके अनुरूप सेविंग बैंक की कितनी राशि टैक्सेबल नहीं। अब यदि कोई मुझसे ये भी पूछे क्वेश्चन, करूँ जी यदि मान लीजिए मेरी तो कोई और इनकम ही नहीं और केवल मैं सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ही कमा रहा हूं क्योंकि मेरे पास में पुराने फंड्स पड़े हैं, तो क्या फिर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो होती है, पुरानी रिजीम में पिछले साल 2.5 लाख थी, नई रिजीम में 3 लाख थी, तो उतनी राशि तक का तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता? तो मैं कहूंगा हाँ साहब, उतनी राशि तक के सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर भी फिर आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। तो आज की डेट में ये स्कोप बहुत कम है कि आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखे उसे अपनी रिटर्न में ना ले। आपको रिटर्न भरते समय अपने बचत खाते की ब्याज की आय को निश्चित रूप से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रूप में आय की गणना में शामिल करना है। पुरानी रिजीम है तो डिडक्शन किस क्वांटम तक का मिलेगा मैंने बताया। नई रिजीम है तो आपको कोई डिडक्शन मिले बिना पूर्ण राशि टैक्सेबल होगी और टोटल इनकम का हिस्सा। आई होप दिस वुड बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।